पुरस्कारों का ऐलान किया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को सम्मानित किया गया, उन्हें दिया गया है। जयराम विप्लव वापस डिबेट में लौटते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, हम चुनाव यहां पर कर रहे हैं, तो उससे मतलब आप बताइए कि आपका किस तरीके का चुनाव, आप जो है जो उनका अगर आंतरिक मामला है तो उनको चुनाव लड़ने दीजिए। आपको इस चीज को लेकर के क्या दिक्कत हो सकती है कि उनका आंतरिक मामला है? सचिन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप टिप्पणी मांगेंगे तो हम अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर, विपक्षी पार्टी है, आमने सामने खड़े हैं तो प्रतिक्रिया भी देंगे। हमें राजनीति करने आए हैं तो एक दूसरे पर टिप्पणी भी करेंगे, और जहां पर उनको गलती होगी, जहां पर वो झूठ फरेब करेंगे तो आईना भी दिखाएंगे। अभी तक के पूरे वार्तालाप में, आज की इस डिबेट में 2 बार चुनाव का जिक्र बार बार पैनलिस्ट लोग करते रहे। एक बार सीताराम केसरी का और एक बार जितेंद्र प्रसाद जी का। जितिन प्रसाद नहीं, वो जितेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो चीज है, जो वर्षों में केवल 2 ही बार इनको लोकतंत्र नजर आता है। दरअसल ये जनता का दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है। जब एक ही परिवार के कब्जे की चर्चा चलती है, जब दिखाई पड़ता है कि पार्टी एक ही परिवार चला रहा है, तो कुछ संदेश देने की कोशिश होती है। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है, मजबूरी में जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे किया, तो अगले 10 वर्षों तक कैसे रिमोट से जनपद से सरकार चलाई, प्रधानमंत्री जी की हैसियत क्या थी, और उनके ऊपर एक एनएसी नाम का एक कैसा परिषद बिठा करके गवर्न किया जा रहा था। तो अगर खड़ाऊ ही देना है, किसी को भी दे दे, उससे फर्क क्या पड़ता है। दूसरी चीज, मैं 2 उदाहरण देता हूं। अपने अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता कैसे इन परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों को है। अब यही देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी के सामने किसी यंग नेता को नहीं उभरने देना है, एक एक करके पार्टी से बाहर कर देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को लाओ जो आगे बढ़ चढ़ के राहुल गांधी को चुनौती नहीं दे सके। इसी तरह का एक उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल में दिखाई पड़ता है। जगदानंद सिंह जी को लगातार अध्यक्ष पे अध्यक्ष बनाए चले जा रहे हैं, ताकि कोई यंग नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गया और प्रदेश में वो घूमना शुरू कर दिया, तो तेजस्वी यादव को चुनौती हो जाएगी, उनके नेतृत्व के सामने एक चेहरा ना खड़ा हो जाए। तो ये जो बेटों की चिंता है, परिवार की चिंता है, सारी कवायद यही है। दूसरा, जनता ने एक व्यक्ति को खारिज किया, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2019 में ही तो चुनाव हारे खड़गे जी, और उनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करके 2024 की बैतरनी पार करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं, अगर वाकई दलित शब्द का प्रयोग हुआ, वाकई दलित समाज का भला करना चाहते हैं, खड़गे जी को नेतृत्व देना चाहते हैं, तो आप उनको पीएम का उम्मीदवार घोषित करिए। इसलिए छोटा कमेंट जाऊंगा। ठीक है प्रियंका, आपका कमेंट दोनों का एक साथ जवाब